बांग्लादेश की राजनीति में फिर से बदलाव हो रहा है। बीते साल बांग्लादेश में छात्र आंदोलन उग्र हो जाने के बाद तख्ता पलट हो गया था, जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस। लेकिन अब एक बार फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बांग्लादेश से खबर आ रही है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के कार्यरत नहीं होने के कारण जमीनी स्तर पर लोगों से उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में बांग्लादेश की जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि यूनुस अब इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो इस समय स्थिति अनुकूल नहीं है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन फिर से शुरू हो गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन लगाया है। इसके बाद से आवामी लीग के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। भारत ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है और इस निर्णय को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। बांग्लादेश में आवामी लीग लगातार शेख हसीना की वापसी पर बात कर रही है। वहीं अन्य राजनीतिक दल भी बांग्लादेश में लगातार चुनाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के बैंकिंग सिस्टम में सुधार करने का दावा करने वाले मोहम्मद यूनुस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस समय बांग्लादेश के आर्मी चीफ सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान के बीच तनाव बढ़ रहा है। जनरल जमान भी जल्द चुनाव चाहते हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस इसे टालने में लगे हुए हैं। आइए समझते हैं बांग्लादेश में आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की असली वजह आरक्षण है। आरक्षण के खिलाफ राष्ट्र विरोधी आंदोलन हुए। सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवारों को मिलने वाले आरक्षण से है। इस पर बांग्लादेश में छात्रों का तर्क है कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया था, लेकिन उग्र होते प्रदर्शनों पर सरकार को काबू करना मुश्किल हो गया था। ये आंदोलन एकाएक पूरे देश में फैल गया, जिसके बाद से सरकार के लिए इस आंदोलन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। शेख हसीना को आनन फानन में बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ चले आंदोलन हिंदू विरोधी हो गए। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया गया। हजारों हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंदुओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी कर रहे हिंदुओं को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। इसने बांग्लादेश का कट्टरवादी इस्लामिक चेहरा दुनिया के सामने लाया, जिसने बांग्लादेश की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से भारत बांग्लादेश के बीच संबंध अपनी सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। जिस बांग्लादेश का अस्तित्व भारत की वजह से है, वही बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखा रहा है। बहरहाल बांग्लादेश में अभी किसी तरह की स्थिरता के आसार नहीं दिख रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो कभी तेजी से प्रगति कर रही थी, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।